ओके तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर एक ट्रेड मैं आपको समझाता हूँ। जो बैंक निफ्टी वाला ट्रेड हमने यहाँ पर मॉर्निंग में लिया था, 10 बजे के आसपास हमारी एंट्री थी और उसके बाद हमने पूरा ये होल्ड किया। लास्ट में ही हमको रिटर्न दिया रेट, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न समझो कि हम लोग क्यों लो ओटीएम पे क्यों मैं ट्रेड करता हूँ। इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, राइट। एक तो ये होता है कि इसमें आपका जो एसएल होता है वो छोटा होता है, राइट। आप हमेशा जब भी आप एंट्री करो दोस्तों, आपका पैसा रिटर्न देना चाहिए। हाई चांसेस है कि आपको रिटर्न निकालना है अपने पैसे का। आपका 10 रुपये लगा रहे हो, 5-7 रुपये मिल रहा है, अच्छी बात है, राइट। अगर 10 का 20 नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आज नहीं मिल रहा है नेक्स्ट डेट में मिलेगा, नेक्स्ट डेट में मिलेगा तो आने वाले दिनों में मिलेगा, राइट। लेकिन आप एक ऐसा समझ कर ट्रेड करो कि आपका रिटर्न कुछ ना कुछ मिल जाए, जिससे आपको थोड़ी बहुत क्या हो, अर्निंग चलती रहे, कंसिस्टेंसी, राइट। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितने 40 रुपए का हमने प्रीमियम यहाँ पर रिस्क लिया था, राइट। 40 रुपए का ये सिंगल हमारा ट्रेड था, जो कि पहला ट्रेड था बैंक निफ्टी का। सीधा सीधा 40 रुपए का रिटर्न दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हम यहाँ पर इन द मनी भी ट्रेड कर सकते थे, है ना, राइट। एट द मनी पे ट्रेड करते, लेकिन हमने 40 रुपए का ऐसा क्यों सिचुएशन समझा, मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, डर जाता है। डर के ट्रेड करना क्या होता है कि कैंडल पे थोड़ा पॉसिबल। अब देखो इतनी बड़ी कैंडल आपकी यहाँ से यहाँ तक बनी, राइट। ट्रेड जो होल्ड था वो यहाँ पर कहीं पर हमारी एंट्री था, लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट में है। कितना पॉइंट गया आप देखो, 47,200 47,400, 200 पॉइंट मार्केट अगेंस्ट गया। 200 पॉइंट अगेंस्ट जाने के बाद हमारा 40 रुपये से जो प्रीमियम था वो कहाँ पर आ गया, सीधा 15 रुपये आ गया, राइट। जैसे मार्केट वापस रिवर्स हुआ, ये 15 से क्या हुआ, 80 चला गया, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए, अपने एसएल कंट्रोल करने के लिए, जब भी आप कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करोगे तो ऐसे में आप क्या हो कि पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। अब इस कैंडल को अगर हम देख के अगर एग्जिट करते थे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो फिर ऐसे केसेस में आप एग्जिट करके आप एंट्री कर दोगे। अगर आप ओआई डेटा नहीं देखते हो फिर आप ऐसी गलतियां कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ओआई डेटा देखने से चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट में ट्रेड करने से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कैंडल स्टिक देख कर ट्रेड मत करो, लेकिन साथ में आप डेटा भी देखो, जिससे आपके चांसेस हमेशा आपके फेवर में जाने के चांसेस है मार्केट में, ठीक है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी का, जो हमने ट्रेड अपडेट किया था। मॉर्निंग से देखो निफ्टी अच्छा खासा डाउन आ रहा था, लेकिन हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं था डेटा का। एंड फाइनली ये ट्रेड कंफर्मेशन मिला, जो कि इस वाले ट्रेड में जब कंफर्मेशन मिला था तो हम लोग का ऑलरेडी एंट्री था बैंक निफ्टी में। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर नहीं एंट्री किया, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा होल्डिंग था, जो अभी मैं आपको बताया 40 रुपये का जो प्रीमियम था। सेकंड, हमने जो ट्रेड के लिए यहाँ पर प्लान किया, यहाँ पर हमने फ्रेश एंट्री बनाया, तो जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट भी किया था। रीजन मैं आपको समझाता हूँ डेटा। सबसे पहले ये 11 बजे वाला डेटा आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप फाइंड करो रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर वॉल्यूम का आपका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का अगर क्या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का इतना नहीं होता। वॉल्यूम के साथ अगर ओपन ट्रस्ट है तो पावरफुल होता है। चेंज ओपन ट्रस्ट है उतना पावरफुल नहीं होता है। चेंज ओपन ट्रस्ट क्या होता है, जो ट्रेड होता है चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे, वहां पर सब लोग ट्रेड करते हैं। आप हम बड़े छोटे सब एंट्री मारते हैं, ठीक है। जो भी इंट्राडे में इंटरेस्टेड है ट्रेड करने का, सब लोग एंट्री करेंगे। जिनके पास 10,000 है वो भी एंट्री करेगा, जिनके पास 10 लाख है वो भी इंटर करेगा, जिनके पास आपका करोड़ रुपए वो भी इंटरडे में ट्रेड कर रहा है तो वो भी इंटर करेगा, राइट। तो समझो इस बात को दोस्तों, चेंज ओपन ट्रस्ट का वॉल्यूम जो होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने अगर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अगर करना है, क्या सबसे पहले रजिस्टर, मार्केट क्या है डाउन आ रही है, तो आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मार्केट वापस रिटेस्ट करने चले, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो अगेन मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे सपोर्ट आपका वीक होगा कंटिन्यू मार्केट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या हो जाएगा, होल्डिंग पोजीशन, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा, 22,400 पे जब मार्केट ओपन हुआ, यानी इसके ऊपर गैप ओपन होता है, तो मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा चेंज ओपन ट्रस्ट वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट का साथ मार्केट होल्ड है। और सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट है 2,80,000 का है, ठीक। तो ये तो रहा 22,400 पे, जो आज का मार्केट क्या है, जहां से आपका चलना स्टार्ट हुआ था। अब देखोगे जो मार्केट है 22,450 से चलना स्टार्ट हुआ, ये आप देख सकते हो, राइट। 22,450 के पास तो 22,400 रह रहा, तो इसका मतलब क्या है कि अपना ये क्या हुआ, होल्डिंग पोजीशन हो गया एज ए सेलर्स। यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग। जब मार्केट आपका यहाँ पर ट्रेड करता है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होल्ड हो जाएगी प्राइस। अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब मार्केट क्या है, इसके पास तक नहीं जा सकती, वो 20 से ही मार्केट क्या हो, कंफर्म होना स्टार्ट होगी। तो हमको क्या चाहिए, एज ए सपोर्ट लेवल वीकनेस फाइंड करना है, क्योंकि रजिस्टेंस लेवल हमारे पास है ही है। तो हमको चाहिए सपोर्ट लेवल, प्लस हमको ट्रेड का कंटिन्यूएशन करने के लिए हमको चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट। तो यहाँ पर 71,000 का आप देखोगे 22,350 पे, यहाँ पर 43,000, यानी इंट्राडे में स्पेशली यहाँ पर अच्छे खासे
ऑर्डर के साथ ट्रेड किए जा रहे हैं मार्केट में, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड देन चेक करना अपने को क्या चेक करना होता है, ओपन इंटरेस्ट चेक करना होता है। देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट हो गया एंड आपका 1,09,000 का ओपन इंटरेस्ट होगा, जो कि आप देखोगे यहाँ पर आपका 73,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट है। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास बड़े प्लेयर भी मिल गए, छोटे प्लेयर भी मिल जाए। देखो मैंने जिस तरह से सीखा हूँ, मैं जिस तरह से आपको बताता हूँ, बड़े छोटे आप इसमें छोटे बड़े आपको किसी और को बोल सकते हो, लेकिन जहाँ तक काम करता है मेरे हिसाब से उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हो सकता है आप लोग कुछ चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आप फोकस करोगे, तो आप डेली फोकस करोगे हर वीडियो पे, तो आपको लाइव मार्केट में आपको समझ में आएगा दोस्तों, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ पर बड़े प्लेयर एंड छोटे प्लेयर प्लस आपका रेशियो लेवल है, तो 22,400 तक मार्केट जाएगा नहीं, 22,350 तक जाएगा। तो ये जो अपना ओपन ट्रस्ट है ये क्या करेगा, ये इंटर करेगा, यानी मार्केट को क्या करेगा, डाउन लाने की कोशिश करेगा और साथ में इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। जब चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये अपन 7,70,000 वॉल्यूम, यहाँ पर 10,66,000 का वॉल्यूम है। अब समझो बात को, वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कम है। अब बताओ इतने कॉन्ट्रैक्ट में इतना वॉल्यूम कैसे जनरेट हो सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका तो वॉल्यूम है ही है, प्लस एग्जिट पोजीशन का भी वॉल्यूम है, जिसके वजह से ये 10 लाख हो गया, यहाँ पर सिर्फ 7,70,000 है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम का, इसका मतलब जो भी ट्रेड ओपन किया है मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ओपन है, क्लोज नहीं है। तो जो क्लोज नहीं है तो वो क्या है, वो इस तरफ वाले हैं जो क्लोज हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर 10 लाख का वॉल्यूम है। और प्लस इनका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो वो मैटर ही नहीं करता। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग किया जा रहा है, ऊपर से रजिस्ट्रेशन लेवल है, तो मैटर नहीं करता, उसके समय मार्केट कंटिन्यूएशन में ही सबसे पहले जाएगी, वो आपका रिवर्स अगेंस्ट नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड, राइट। अब यही चीज़ें आपको एटीएम पे कंफर्मेशन करना होता है 22,300 पे, जहाँ से मार्केट करंटली यहाँ पर ड्रॉप हो रही थी। अब आप देखो 78,000 का यहाँ पर आपका चेंज ओपन टस है, यहाँ पर आप देखो कि 41,000 का चेंज ओपन टस है, राइट। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर आपका ओपन टस क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा 1,21,000 है लेकिन 1,70,000 आपका 17,000। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेड जो एटीएम पे ब्रेक किया जाता है वो चेंज ओपन ट्रस्ट सबसे पहले इंटर होता है, बाद में ओपन ट्रस्ट आता है। ओपन ट्रस्ट सिर्फ टर्निंग करने के लिए आता है, मार्केट को कंटिन्यूएशन में ले जाने के लिए आपको चेंज ओपन ट्रस्ट सबसे पहले इंटर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज ओपन ट्रस्ट जब ओपन होंगे ऑर्डर तभी जाके मार्केट डाउन आएगी, है ना। तो सबसे पहले क्या आपका इंटर होगा, सबसे पहले इंटर होगा चेंज ओपन ट्रस्ट, देन इंटर होगा आपका ओपन ट्रस्ट। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,70,000 है, यहाँ पर 1,21,000, कितने का फर्क है, 4, सिर्फ 4,000 का फर्क है। 4,000 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही मार्केट 4-5 मिनट चलेगी उसके बाद 10-20 पॉइंट नीचे जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से उठ के लोग यहाँ पर आने लगे जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा पहला ट्रेड का कंफर्मेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं आपको सेकंड का बताता हूँ। हालांकि हम लोगों ने अब जब हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया था उसको हमने क्या रीचेक किया था, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो ये तो रहा, हमने ट्रेड भी किया था। एंड देखो, जिसको अगर कोई कैंडल स्टिक देख कर ट्रेड करता है या किसी और स्ट्रेटजी ट्रेड करता है, तो उसके लिए देखो मैं ये नहीं बता सकता कि आप गलत हो या सही हो, लेकिन अगर आप अपने आप को समझने की कोशिश करोगे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को, तो आपको बेहतर करने के लिए आपको डेटा देखना ही पड़ेगा, आगे जाके आपको ऑप्शन चेन देखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी से बता रहा हूँ, आगे आपको ऑप्शन चेन डेटा रीड करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये हमने अपडेट किया था ओनली स्कल्पिंग 1:44 पे, उसके बाद ये आपका 1:3 1:4 का टारगेट था, तो जो कि अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर थी ब्रेकआउट का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया। स्ट्राइक प्राइस क्या था 22,100, तो मार्केट क्या है, रजिस्टर, जैसे मार्केट क्या है करंट रेशन को मार्केट ब्रेक कर रही है तुरंत सेलर्स इंटर हो रहा है, राइट। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जैसे करंट रेशन अब ये यहाँ पर इस लो है, ये अपना हायर लो, ठीक है। तो मार्केट क्या है करंट रेशन को ब्रेक करके मार्केट क्या है ड्रॉप हो गया है जस्ट सपोर्ट लेवल पे, एंड सपोर्ट लेवल पे ब्रेक करने के बाद अगेन रेशन लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चेंज ओपन ट्रस्ट होता है, ठीक है, चेंज ओपन ट्रस्ट की वजह से मार्केट क्या होता है, ऑर्डर ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट होती है, यानी मार्केट कंटिन्यू होना स्टार्ट होती है। अगर कोई यहाँ पर क्या रिटेस्ट करने के लिए प्राइस जाती है तो क्या चाहती है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पे अगर ओपन ट्रस्ट होल्ड करता है मार्केट को, ये क्या होगा, ये अपना जो 22,150 का आपका क्या ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा, राइट। ये क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका शिफ्टिंग काउंट हो जाएगा 22,100 का। तो उस केस में क्या चाहिए, उस केस में अपने को चेंज ओपन तो चलेगा ही, चेंज ओपन वैसे मार्केट तो ये चली रही है, प्लस आपको चाहिए बिग प्लेयर का सपोर्ट, यानी ओपन का सपोर्ट चाहिए ताकि मार्केट को होल्ड किया जा सके और मार्केट को कंटिन्यू किया जा सके, राइट। तो ये होता है थॉट प्रोसेस जो आपका लाइव मार्केट में आपको सोचना चाहिए। तो पहले से अपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए इस लेवल पर, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे लाइव मार्केट, क्योंकि आप बार बार ये चीज़ें चेक करने जाओगे तो फिर आप ट्रेड करना थोड़ा पॉसिबल कम हो जाता है, क्योंकि आप लाइव मार्केट में चीज़ों को आपकी रटा होना चाहिए, राइट। ताकि देखते ही आपको समझ में आए कि क्या
क्या फिगर आपको ध्यान रखना है कब ट्रेड करने थे। तो 22,100 पे जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 22,150 का। आप देखो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर नोटिस करोगे 1,28,000 का आपका गया यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट है। अब यहाँ पर आप देखो सिर्फ 35,000 का, वहीं आप देखोगे ओपन ट्रस्ट 69,000 का और यहाँ पर देखो 1,30,000 का, राइट। तो ये एक रीजनेबल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि मार्केट शिफ्ट हो रहा है, राइट। एंड देन उसके बाद अगर आप चेक करोगे जो होल्डिंग पोजीशन का मैं बात कर रहा था, तो होल्डिंग पोजीशन 22,200, तो 17 लाख का आपका देखो वॉल्यूम एंड चेंज ओपन ट्रस्ट 1,61,000 एंड 1,76,000 का आपका ओपन ट्रस्ट। तो मार्केट शिफ्ट कैसे हो रही है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप देखोगे ये रहा 3,11,000 एंड 3,06,000 देन 2 लाख आपका 46,000 एंड उसके बाद का ये 2 लाख हटा क्योंकि आपका ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस को ऊपर है ना, तो ये अपन काउंट नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद 1,76,000, उसके बाद क्या 1,38,000 जो कि एटीएम पे मार्केट डायरेक्टली शिफ्ट हो रही। तो जो ओपन ट्रस्ट है वो डायरेक्टली क्या हुआ ट्रेड करे, बड़े प्लेयर क्या डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं आपका एटीएम पे, तो उसके समय मार्केट क्या होगी अच्छा खासा वहां से फॉल करेगी। और उसके बाद क्या चेक करना चेंज हो 1,35,000 है यहाँ पर देखो 46,000 राइट। एंड ओपन ट्रस्ट 1 लाख का पक्का 1 लाख है यहाँ पर देखो 1,38,000 का, राइट। तो आपको ये समझना कि डायरेक्टली अगर कोई यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है एक स्ट्राइक पहले ही, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें क्या है गैप। आप अगर यहाँ पर मैं अगर गैप की बात करता हूँ इससे 1,00,000 आपका 76,000 है, 1,76,000 है, यहाँ पर 1,38,000, उसके बाद आता है 1,30,000 राइट। तो 1,76,000 से अगर मैं कहूँ शिफ्टिंग हो रहा है तो 22,150 पे शिफ्ट होनी चाहिए मार्केट को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डायरेक्टली मार्केट क्या है आपका एटीएम पे शिफ्ट हो रही है, एटीएम पे शिफ्ट होने का मतलब मार्केट होल्ड नहीं होगी, उस केस में क्या होगा कंटिन्यूएशन में मार्केट फॉल करेगी। और आप देखोगे जैसे ही मार्केट क्या उस केस में है ये है स्पाइक मूवमेंट एंड देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर क्या फॉल हुआ एंड स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ है उसके बाद, ओके। एंड देन ये रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू फॉल हुआ है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे क्या वीकनेस पॉइंट है, ओके। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये रिटेस्ट कर चुका है सपोर्ट, ये तो ये वीकनेस पॉइंट काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ आपका प्लस आपका ओपन ट्रस्ट सेट कर रहा है। इस केस में इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास हाई बी वॉल्यूम के साथ होल्डिंग, हाई बी वॉल्यूम प्लस आपका ओपन ट्रस्ट के साथ होल्डिंग पोजीशन है, तब जाके आप क्या कर सकते हो मार्केट को रेंज कर सकते हो। उस केस में आप मार्केट को डायरेक्टली ऊपर नहीं ले जा सकते हो, है ना। मैं भी आज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे एज सपोर्ट लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहाँ यहाँ पर है आप समझो। देखो 1,21,000 है, 1,21,000 से मार्केट क्या हुआ एज सपोर्ट लेवल पे शिफ्ट हुआ, ना कि आपका एटीएम रेजिस्टेंस लेवल। अगर यही स्ट्राइक प्राइस अगर 1,01,000 का अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता तो उस केस में क्या हो जाएगी मार्केट क्या होगी थोड़ा यहाँ पर होल्ड करेगी एंड देन उसके बाद क्या होगी 22,000 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल आपका कहाँ पर है 22,000 पे, ना कि आपका 22,100 पे है। तो मार्केट क्या करेगी होल्ड होने के बाद ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पर है ना, ये जो 31 लाख का वॉल्यूम है ये 37 है, तो 37 लाख का बाद कौन आता है 31 आएगा, राइट। 31 लाख के बाद और क्या आएगा आपका 23 आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 37 लाख वाला वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम के साथ जो मार्केट होल्ड किया गया था वो 22,100 पे किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जहाँ पर बड़े प्लेयर हैं वो जो है 22,000 पे शिफ्ट हुआ है मार्केट, राइट। तो 100 पॉइंट मार्केट जाएगी ही जाएगी नीचे उस केस में, राइट। तो थोड़ा बहुत रिटेस्टमेंट होने का यही रीजन होता है कि सिर्फ वॉल्यूम की वजह से होता है। तो ये वॉल्यूम की वजह से होता है जिसकी वजह से मार्केट अगेन कंटिन्यू हुआ है, ओके। अब 21,900 तक आया वो अलग सीन है, लेकिन जो मार्केट का वहाँ से अभी कंफर्मेशन के हिसाब से वो 22,000 तक आना चाहिए था एंड 22,000 से नीचे अच्छा खासा मार्केट है। तो उस टाइम पे वो क्या होगा डेटा डिफरेंट हो गया होगा, यानी कंटिन्यूएशन में मार्केट चला गया होगा। लेकिन हमारे पास जो कंफर्मेशन था वो 22,000 तक यानी इस लेवल तक कंफर्मेशन था, ठीक है। तो ये तो मार्केट फ्लो में आ गया होगा क्योंकि सारे के सारे इंडेक्स जो हैं वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे, सभी के सभी इंडेक्स, ओके। तो होपफुली आपको ये कंफर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि कल जो एक्सपायरी है उसके लिए हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डेली टाइम फ्रेम का मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसका रीजन समझाता हूँ मैं। अच्छा खासा यहाँ पर ये मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल तभी काम करेगी इंटरडे में जब आपके पास डेटा का कंफर्मेशन होगा। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि डेटा कैसे कंफर्मेशन निकालोगे आप इन मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे। 22,127 का आपका यहाँ पर आपका ये लेवल्स है, राइट। तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको फाइंड करना है। तो आपका 22,000 जो 22,100 आपका क्या हो जाए नियरेस्ट स्ट्राइक, तो आपको जो कंफर्मेशन होना चाहिए वो 22,100 होना चाहिए, प्लस इसके ऊपर वाली जो हमारा 150 वाली स्ट्राइक प्राइस होगी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए और ये होना चाहिए वीक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो यानी हो जाए 150 जो होना चाहिए वो ये ध्यान रखना है कि होल्डिंग पोजीशन होना चाहिए, तब आपको रिवर्सल मिलेगा अच्छा खासा। होल्डिंग पोजीशन के लिए हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो चेंज वाई होता है प्लस आपका ओपन टच होता है प्लस आपका वॉल्यूम जो होता है वो तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन आपका वीकनेस फाइंड करने के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पर देखना है कि जो आपका चेंज ओपन टच होगा 22,100 पर वो आपका क्या होगा वो आपका कम होगा, राइट।
ज़्यादा क्या होगा वो आप ध्यान रखना, वॉल्यूम ज़्यादा होगा पुट साइड से, वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपका होल्डिंग आपका 22,150 होना चाहिए। तब इस केस में आप रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करोगे, अगर ये कंडीशन है तो, ठीक है, रिवर्सल के लिए प्लान करोगे, जो चीज़ें मैं आपको बताऊं। देन सेकंड सिचुएशन अगर हम होता है सपोर्ट ब्रेकआउट का, सपोर्ट ब्रेकआउट का एक ही पॉइंट रखना, मार्केट जो क्लोजिंग है वो 21,000 मतलब 22,000 के पास है, राइट। तो हमारा जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे जो इस लेवल के पास है, यानी इस लेवल की जो सब मेजर सपोर्ट लेवल है वो आपका है 21,850 का। तो 21,850 पे आपको क्या फाइंड करना होगा, वीकनेस पॉइंट। सपोर्ट कब ब्रेकआउट होता है, जब ज्यादातर वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, वॉल्यूम पे मार्केट ज्यादातर होल्ड नहीं हो पाती, तो वो पॉइंट आप ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कंपेयर कॉल साइड से, एंड देन आपका क्या होना चाहिए, जो चेंज ओपन ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन ट्रस्ट तो नो मैटर कि आपका ये ज्यादातर मार्केट क्या होगा, रेंज कर सकता है, लेकिन ओपन ट्रस्ट आपका यहाँ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन ट्रस्ट जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कॉल में, कॉल में ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर ओपन ट्रस्ट अगर आपका यहाँ पर मिल गया आपका 21,850 पे, उस केस में आप कंटिन्यूएशन यानी मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के लिए नहीं होगा, उस केस में मार्केट होल्ड हो जाएगी, रेंज हो जाएगी एंड रिवर्स हो जाएगी बुलिश के लिए, ठीक है। तो दो केस हो जाएंगे, अगर ब्रेक करना है मार्केट को तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तभी ब्रेक हो जाएगी, वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन तो फिर भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि होल्ड नहीं कर सकता चेंज ओपन, राइट, क्योंकि रेंज कर सकता है होल्ड नहीं कर सकता मार्केट को। तो कॉल साइड में ओपन ट्रस्ट होना चाहिए, ओपन ट्रस्ट अगर पुट में होगा तो मार्केट में सिचुएशन रेंज की हो जाएगी एंड बुलिश के लिए हो जाएगी, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। देन सेकंड सिचुएशन अगर मार्केट ब्रेक भी करता है तो आपको क्या होना चाहिए, 100 से 200 पॉइंट का आपको गैप फाइंड करना है, ठीक। तो 21,600 पकड़ लेते हैं हम, 21,600 से 21,800, तो 200 पॉइंट का आपको गैप मिल जाएगा, राइट। तो आपको क्या चाहिए, 21,000 जो आपका 8 आपका 600 है, 21,800 पे चाहिए सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट। अब ये पॉइंट आप ध्यान रखना, हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट की मतलब जो वाई होगा वो आपका पुट साइड में। अब यही एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर बड़ी ट्रेड निकालने अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पुट साइड में सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर आता हूँ ऑप्शन चेन में, हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट कैसे होना चाहिए, 200 पॉइंट के गैप पे। अब देखो जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो 1,10,000, तो सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट कहाँ पर 1,11,000, तो ये कितने का 22,000 से सीधा सीधा 21,800 तक कंफर्मेशन मतलब कि डिफरेंस है 200 पॉइंट का, राइट। तो ऐसा ओपन ट्रस्ट होना चाहिए जब आप क्या है ट्रेड के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट जा रही है, तो ऐसे में हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होती है 200 पॉइंट तक टच करती है डाउन डायरेक्शन में, जैसा कि आज हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूँ, सेम लॉजिक था, तो वही सेम चीज़ें कल भी फिट करना है मार्केट में अगर मिलती है। तो अपने को क्या चाहिए, डाउन डायरेक्शन में ब्रेकआउट करने के लिए वॉल्यूम सिर्फ ज़्यादा आप देखो, ठीक है। वॉल्यूम काम नहीं करेगा उस केस में, अगर आपका चेंज ओपन ट्रस्ट अगर फ्लैट भी हुआ एंड प्लस ओपन ट्रस्ट, चेंज ओपन ट्रस्ट कॉल साइड में फ्लैट मान लेते हैं, चेंज ओपन ट्रस्ट फ्लैट है, ओपन ट्रस्ट ज़्यादा है और रेजिस्टेंस लेवल पे होल्डिंग है, तो उसके समय मार्केट कंटिन्यू ब्रेक हो जाएगी। जब जब मार्केट डाउन आएगा रेंज होगा तुरंत ब्रेक हो जाएगी, जब जब मार्केट डाउन आएगा तुरंत क्या होगा, रेंज होकर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, बुलिश के लिए तभी प्लान करना है जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, होल्डिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होल्डिंग किसी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल्डिंग मिस की आपका एटीएम पे हो जाए चलेगा, लेकिन आपका क्या है फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं होना चाहिए। जैसे 22,000 है, अगर मैं कहूँ गैप अप कल मार्केट ओपन होता है 22,050 पे और आप ये बोलते हो कि 22,100 पे आपका तीनों चीज़ें ज़्यादा थी, ओपन ट्रस्ट, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम, तो उस केस में आपको प्लान नहीं करना है बाय के लिए, आपका ट्रेड दोस्तों फंस जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों।